भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा सभा पर्व के अंतर्गत भाग 5। आज की कथा में श्री कृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, उफ, ऐसी बात ना कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राज सूर्य यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्ध का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पद्मसर, कालकूट, गंडकी, महाशौन, सदा नीरा, गंगा, चरमनवती आदि पर्वत और नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुंचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरध पर पहुंच गए। उस पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गांव के लिए तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहां से मगध राज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अपशगुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। स्वयं मगधराज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्रों शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासंध से बहुयुद्ध करने के उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। उनके विशाल वक्ष स्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमशः जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियां पार की। वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्घ्य, पाद्यम, मधुपार्क आदि से उनका सत्कार किया। श्री कृष्ण आदि के वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं था, इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूँ कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते।
आप लोग बताइए, आप कौन हैं? आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी है। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा के निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक भेष बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा, राजन, हम सनातक ब्राह्मण हैं, ये तो आपकी समझ की बात है। सनातन का भेष तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है, क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख लें। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है वह सुसंगत है। जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है? ये ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है, क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? यही बात है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्षस्थल पर तुझसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिए तुम्हारा ये घमंड असहाय है। अपने बराबर वालों के सामने ये घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चित ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वासुदेव का पुत्र कृष्ण, ये दोनों हैं पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम यहाँ तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक दिखाओ तो सही, वे कौन है जिसे मैंने जीता ना हो, जो मेरा सामना कर सकता हो। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो, मैं एक के साथ, तीन के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। ये कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है, संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।